तो मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2012 में रिलीज हुई फिल्म चेजिंग मैवरिक्स की, जो कि गैरेट बटलर और जॉनी वेस्टन की जय मॉर्टराइटी पर बनी हुई काफ़ी ज़बरदस्त बायोग्राफिकल मूवी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का पानी में दिखता है जो कि समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ रहता है, जिसमें वो बताता है कि समुद्र सबके लिए नहीं होता, लेकिन जिसके लिए भी होता है वो उसे वापस जरूर लेता है। और फिर समुद्र की काफी बड़ी लहरों के बीच में फिल्म की शुरुआत होती है और 1987 में एक किनारे पर हमें जय नाम का एक लड़का नजर आता है, जो कि वहाँ की लहरों को गिन रहा होता है। और वहाँ पर उसके साथ उसकी दोस्त किम भी अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। और वहाँ जय लहरें गिनने में एक्सपर्ट होता है और वहाँ किम का बॉल नीचे गिरता है और उसका कुत्ता उसे लेने जाता है और वहाँ जय नीचे आकर बॉल को ऊपर फेंकता है और तब कुत्ता ऊपर आ जाता है, लेकिन जय नीचे आकर पानी की लहरों के बीच में फंस जाता है और पानी में डूबने लगता है, जिसमें वो तब तक तैरना नहीं सीखा होता और वहाँ वो काफी नीचे जाने वाला होता है। और वहीं पर किम डरी हुई होती है और वहाँ फ्रॉस्टी नाम का एक सर्फर आकर जय को ऊपर लेकर वहां से निकलता है और फिर वो किनारे पर सर्फिंग करते हुए आते हैं, जिसमें जय को इस चीज में मजा आता है। और फिर वहां से वो लोग घर की ओर जाने निकलते हैं और वहाँ फ्रॉस्टी बच्चों को किनारे से दूर रहना चाहिए ये बताता है और जय को वहाँ की लहरों की ऊंचाई और टाइमिंग पसंद है, ये चीज किम बताती है, जिसमें जय को इस बारे में काफी चीजें पता होती है और ये सभी चीजें उसने खुद से पता लगाई होती है। और इस चीज से फ्रॉस्टी इंप्रेस होता है और फिर फ्रॉस्टी उन्हें उसके घर पर छोड़ता है, जिसमें जय फ्रॉस्टी के पास आता है और वो उसे पूछता है कि उसने अभी तक कितनी बड़ी लहरें देखी है, जिसमें फ्रॉस्टी बताता है कि लहरों की ऊंचाई बदलती रहती है और वो अपने पढ़ाई पर उसे ध्यान देने कहता है। और वहां से फ्रॉस्टी आगे बढ़ता है, जिसमें वो उसके पड़ोस में ही रहता है और वहां से वो अपने घर पर आता है और जय को किम अपने कुत्ते को बचाने के लिए थैंक्स बोलकर वहां से निकलती है। और फिर जय अपने घर पर आता है, जिसमें वहां उसके पिता ने चेक भेजा होता है और एक लेटर उसकी माँ को लिखा होता है, जिसमें वो उन्हें छोड़ चुका होता है। असल में जय के पिता आर्मी में थे और उन्हें वहां पर कोई मिल गई थी और इसलिए उन्होंने जय की माँ क्रिस्टी को छोड़ दिया था। और जय फिर अपनी माँ क्रिस्टी को देखने जाता है, जिसमें वो नशे में धुत होती है और सोई हुई होती है। तब जय के आने पर वो उठती है और उसे फ्रिज में से खाना लेकर खाने कहती है और वहां से जय सब दारू ले लेता है और किचन में जाकर पानी में बहा देता है और फिर वो खाकर सोने जाता है, जिसमें उसके पिता ने उसके लिए भी लेटर छोड़ा होता है, लेकिन उसमें पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तब वो उसे एक बॉक्स में रख देता है। दूसरी तरफ फ्रॉस्टी अपने घर पर आता है और खाना लेता है और वहाँ उसकी पत्नी ब्रिंडा फ्रॉस्टी के पास आती है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे आराम करने कहता है और वहाँ ब्रिंडा उसके पास आती है और वहाँ फ्रॉस्टी उससे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बोलता है। दूसरे दिन जय जागता है और वो उसकी माँ क्रिस्टी उसके सामने होती है। तब वो बताती है कि वो इंटरव्यू देने आ रही है और वापस आने के बाद वो लोग स्कूल जाएंगे और काफी वक्त तक वो वापस नहीं आती। तब जय स्कूल नहीं जा पाता और फिर वो अपने नीचे के स्टोर रूम में आता है और वहाँ उसे एक सर्फिंग बोर्ड मिलता है जो कि टूटा हुआ होता है। तब वो उसे जोड़ने लगता है और उसे टेप और गम से जोड़ देता है और फिर वो देखता है कि उसके पीछे से वो टूटा हुआ है। तब जय फ्रॉस्टी के घर पर जाता है और वहाँ पर फ्रॉस्टी घर पर नहीं होता। तब उसकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है और वहाँ जय बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और अपना बोर्ड दिखाता है। तब ब्रेंडा उनके स्टोर रूम में उसे लेकर जाती है और वहाँ पर फ्रॉस्टी के काफी सारे बोर्ड्स होते हैं जो कि जय को पसंद आ जाते हैं। और फिर ब्रेंडा जय को फ्रॉस्टी की तस्वीर दिखाती है और वो उसे सामान देती है और फिर अपना बोर्ड वो ठीक करके जय किनारे पर आता है और वहाँ काफी सारे सर्फर्स होते हैं और वो उन्हें देखकर खुश होता है। और जय के पीछे से टॉम नाम का एक लड़का सभी कार के मिरर्स को तोड़ रहा होता है। तब जय उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और वो किनारे की तरफ आता है, जिसमें वो वहाँ फ्रॉस्टी को सर्व करते हुए दिखता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और इस चीज से जय इंप्रेस हो जाता है और वो पानी में बोर्ड लेकर आगे निकलता है, जिसमें वो हर बार लहर के चलते डूबने लगता है और वो आगे नहीं जा पाता और फिर वो एक बार वो गिर पड़ता है। तब उसके पास मैक्स नाम का एक लड़का आता है और वो उसे बताता है कि उसके नाक से खून बह रहा है और वो वापस जाने कहता है, जिसमें जय आज बिना बोर्ड पर सर्फ किए वापस नहीं जाएगा ये बोलता है। तब मैक्स उसकी मदद करता है और वो उसे लहर के आने पर वो बोलेगा तब आगे बढ़ने कहता है और फिर एक लहर आती है। तब मैक्स उसे छोड़ता है और जय आगे बढ़ता है और वो बोर्ड पर खड़ा हो जाता है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे देखता है और वहाँ जय काफी अच्छे से आगे बढ़ता है और किनारे पर आता है। और इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं, जिसमें जय अब बड़ा हो चुका होता है और साथ ही वो सर्फिंग का एक्सपर्ट बन चुका होता है और वो लहरों में काफी आसानी से सर्फिंग करता है, जिसमें ऊपर से टॉम भी उसे देखता है और जय आगे बढ़ता है, जिसमें उसे वहाँ मैक्स देखकर खुश होता है और दोनों वहां से निकलते हैं और वहाँ टॉम जय की बेइज्जती करता है और वहाँ जय उसे इग्नोर करके निकलता है और वहीं पर उसे किम दिखती है जो कि वहां से घूमने जा रही होती है और वो जय को बाद में मिलेगी ये बोलकर निकलती है, जिसमें मैक्स को पता होता है कि वो उसे पसंद करता है। और फिर जय के घर के अंदर क्रिस्टी के साथ एक आदमी लड़ रहा होता है। तब जय अंदर आता है और उस आदमी
आदमी को मारने लगता है और फिर वो बाहर आता है और वहाँ मैक्स उन्हें छुड़वाता है। तब वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और फ्रॉस्टी भी उन्हें देख रहा होता है। और फिर रात को जय समुद्र में अकेला जाता है और लहरों के बीच में सर्फिंग करके अपना गुस्से को निकालता है। और फिर घर पर आकर वो अपनी पेंटिंग में लगा होता है और वहीं पर उसे बाहर से आवाज आती है। तब वो देखता है कि फ्रॉस्टी अपने बोर्ड को लेकर कहीं पर जा रहा है। तब वो जय उसके पीछे भागता है और उसकी गाड़ी में पीछे से ऊपर चढ़ जाता है और गाड़ी में फ्रॉस्टी निकलता है, जिसमें रेडियो पर वो काफी बड़ी लहरों की न्यूज सुनता है। और सुबह तक उस जगह पर वो एक किनारे के पास आता है और एक जगह पर रुकता है जिसमें वहां पर उसके दोस्त भी होते हैं। और वहां से वो लोग छुपकर किनारे में आगे बढ़ते हैं और जय उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। और फ्रॉस्टी के साथ उसके दोस्त भी होते हैं जिनके पास उनके बोर्ड्स भी होते हैं। और वो सभी लोग नीचे आते हैं और किनारे से आगे जाते हैं और ऊपर से जय उन्हें देखता है और वहाँ काफी बड़ी बड़ी लहरें होती है और उनके बीच में वो लोग सर्फिंग करते हैं और जय उन्हें देखकर खुश होता है। और वहाँ फ्रॉस्टी उनके दोस्तों में सबसे अच्छी सर्फिंग करता है, जिसमें वो एक बहुत ही बड़ी लहर से आगे जाकर आगे बढ़ता है और जय उसे देखता रह जाता है। और फिर फ्रॉस्टी आगे रुकता है जिसमें जय उसकी तारीफ करता है और फ्रॉस्टी उसे देख लेता है। कुछ देर बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और वहाँ फ्रॉस्टी जय पर चिल्लाता है और वो बताता है कि वो लहरें काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए और वो कभी भी उसके पीछे नहीं आएगा। और वहाँ जय माफी मांगता है और फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और वहाँ फ्रॉस्टी जय के परिवार के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो ठीक है ये बताता है और उसके पिता के बारे में वो बताता है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और उन्होंने उसे एक लेटर लिखा था लेकिन वो उसने कभी भी पढ़ा नहीं। और वहाँ फ्रॉस्टी निकलता है तब जय उसके पास आता है और वो बताता है कि उसे उस लहरों पर सर्व करना है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें जय बोलता है कि वो काफी ज्यादा मजबूत है। तब फ्रॉस्टी उसे हाथ पकड़कर वहीं पर हरा देता है और फिर फ्रॉस्टी बोलता है कि वो अच्छा है लेकिन वो साधारण लहरें नहीं है और उस पर सर्फ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसमें वो लहरें जानलेवा भी हो सकती है और ऊपर से नीचे गिरने पर वो समुद्र की गहराइयों में डूब सकता है। और फिर जय उसे फिर से सिखाने कहता है, जिसमें फ्रॉस्टी मना कर देता है और तब जय वहां से निकलता है। और फिर फ्रॉस्टी घर पर आता है तब ब्रेंडा उसे बताती है कि जय काफी जुनूनी लड़का है और वहाँ फ्रॉस्टी को वो अपना गुरु मानता है, जिसमें वो उसे सिखाने कहती है। और वहाँ फ्रॉस्टी इस बारे में ये सोचेगा ये बोलता है और फिर रात को वो अपना बोर्ड ठीक कर रहा होता है और वो इस बारे में सोचता है। दूसरी तरफ जय पार्ट टाइम में एक पिज्जा शॉप में मैक्स के साथ काम करता है और वो अपने काम में लगे पड़े होते हैं। और वहाँ मैक्स जय को काम में ध्यान देने कहता है, जिसमें जय भड़का हुआ होता है। और वहीं पर जय को बाहर फ्रॉस्टी बुलाता है, तब वो बाहर आता है और फ्रॉस्टी उसे बोलता है कि वो जय को थोड़ी सी चीजें सिखाएगा और वहाँ जय हाँ बोलता है। और वहाँ फ्रॉस्टी बोलता है कि उनके पास 12 हफ्ते जिसमें वो लहरें इसके बाद कुछ महीनों तक नहीं दिखेगी और वो वहां से निकलता है, जिसमें जय खुश होता है। दूसरे दिन सुबह जय फ्रॉस्टी के पास आता है, जिसमें जय उससे नए बोट्स दिखाता है और वो दोनों उन्हें लेकर निकलते हैं, जिसमें वो लोग सर्फिंग के पहले दूसरी काफी सारी चीजें सीखेंगे ये बोलते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और वहाँ फ्रॉस्टी जय को अपने मन को शांत करने सिखाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और वहाँ फ्रॉस्टी बोलता है कि वो लहरें काफी बड़ी है, इसलिए उन्हें किनारे से जितना हो सके उतना दूर जाना पड़ता है और इसलिए उन्हें काफी ज्यादा पावर्स और स्टेमिना चाहिए। और वो जय को मजबूत होने कहता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें फ्रॉस्टी जय को उसकी माँ से परमिशन लाने कहता है। और फिर रात को जय किम के घर की खिड़की पर आता है और वो उसे उसकी माँ की जगह पर एक लेटर बना देने कहता है, जिसमें किम को ये चीज खतरनाक लगती है और वहाँ जय उसे मना लेता है। और फिर जय और मैक्स स्कूल से घर जा रहे होते हैं और वहाँ जय देखता है कि मैक्स कुछ लोगों को ड्रग्स बेचता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और स्केटिंग करने जाते हैं। और वो लोग काफी बेस्ट तरीके से स्केटिंग करते हैं, जिसमें मैक्स के साथ उसका छोटा भाई ब्रूस भी होता है। और वहाँ जय को वो पार्टी के लिए बुलाता है और वहाँ जय पार्टी में आने से मना कर देता है। और फिर वो घर पर आता है और वहाँ उसे फ्रॉस्टी मिलता है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे थोड़ा सा कचरा साफ करने कहता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलेंगे ये बोलता है और वहाँ से दोनों किनारे पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो बताता है कि जय को पानी में 4 मिनट तक रहने की आदत होनी चाहिए। तब वो पानी में कूद पड़ता है और वहाँ बाहर आता है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे और भी ज्यादा मेहनत करने कहता है। और फिर जय घर पर आकर अपना चार्ट बनाता है। दूसरी तरफ फ्रॉस्टी और ब्रेंडा घर पर होते हैं और वहाँ ब्रेंडा फ्रॉस्टी की बचपन की तस्वीरें देखती है और खुश होती है। और फिर फ्रॉस्टी के पास आकर उससे वादा लेती है कि वो कभी भी अपने बच्चों को अपने सर्फिंग के प्यार से ऊपर नहीं रखेगा। और वहाँ फ्रॉस्टी वादा करता है, तब ब्रेंडा वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन जय सुबह निकलने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टी नहीं उठी होती और वो उसके काम के लिए लेट हो रही होती है। तब जय उससे उठाकर तैयारी करने लगता है और इसी वजह से वो लेट होता है और फ्रॉस्टी के पास आता है और इस चीज़ के लिए वो माफ़ी भी मांगता है। और वो फ्रॉस्टी को उसकी माँ का लेटर देता है, जिसमें फ्रॉस्टी उसकी माँ की परमिशन देने की वजह से खुश होता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें फ्रॉस्टी जय को
डाइट फूड खाने कहता है और वहाँ उन्हें रेडियो पर एक नई लहरों के बारे में पता चलता है। तब दोनों उस तरफ आते हैं और वहाँ फ्रोस्टी उसे आगे बढ़ने कहता है, जिसमें जय आगे जाता है, लेकिन लहरों के बहाव के सामने वो आगे नहीं बढ़ पाता और वापस आने लगता है और ऐसे ही वो किनारे पर आ जाता है, जिसमें वो गिर जाता है। और वहाँ फ्रोस्टी उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि उसे डेली काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करने कहता है, जिसमें वो बताता है कि लहरों के आने पर उन्हें बोर्ड को अपने से अलग कर देना होगा और उन्हें उनका वजन ऊपर करना होगा और इसी वजह से वो लोग लहर को पार कर सकते हैं। और फिर फ्रोस्टी ये करके दिखाता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें फ्रोस्टी जय को ज्यादा मेहनत करने कहता है, जिसमें वो उसे एक निबंध लिखने कहता है। और फिर रात को जय घर जा रहा होता है, तब उसे किम दिखती है। तब जय उसके पास आता है और वहाँ किम बताती है कि उसे पुल पर जाना था लेकिन वो बंद है। और तब जय उसे पीछे के रास्ते से ऊपर लाता है और वहां से उन्हें पुल दिखता है और वहाँ मैक्स भी आ जाता है और फिर वो लोग पानी में कूदेंगे ये बोलता है और मैक्स अपने कपड़े निकालता है और पुल में कूद पड़ता है और फिर जय भी यही कहता है। और फिर किम आगे जाती है और अपने कपड़े निकालती है और वो भी पानी में कूद पड़ती है, जिसमें उन लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। और वहाँ वो लोग स्विमिंग करते हैं, जिसमें जय और किम की दोस्ती अच्छी होती है और वो दोनों बात करते हैं, जिसमें मैक्स को ये चीज पसंद नहीं आती। और फिर जय घर पर पुशअप मारता है और सर्फिंग की प्रैक्टिस करता रहता है और साथ ही वो पानी में ऊपर रहने की भी प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। और फिर एक दिन वो निबंध लिख रहा होता है और वहाँ उसे किम दिखती है, तब वो उसी के ऊपर निबंध लिख देता है और फिर रात को आकर वो फ्रोस्टी को देता है। तो फ्रोस्टी उसे उसके साथ खाने कहता है और जय फ्रोस्टी के परिवार के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है और फ्रोस्टी निबंध पढ़ता है और वो भड़क जाता है और बोलता है कि उसने निबंध लिखने कहा था और उसने एक लड़की के बारे में लिखा है। तब जय बताता है कि उसने किस टॉपिक पर निबंध लिखना है इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और वहाँ फ्रोस्टी बोलता है कि वो उसे लहरों पर ट्रेन कर रहा है तो उसे उसी के ऊपर लिखना था और वो भड़कता है और वहां से निकल जाता है। तब ब्रेंडा उसके पास आती है और वो बोलती है कि जय अपनी जिंदगी उसके सामने रख रहा है और वो काफी ज्यादा मेहनत करता है, जिसमें फ्रोस्टी को उस पर भरोसा नहीं है ये वो बोलता है, जिसमें ब्रेंडा बताती है कि वो उसकी कही गई हर चीज करता है और उसने उसका दिया हुआ निबंध पूरी तरह से लिखा है और यही चीज उसकी मेहनत दिखाती है और वो उसे वक्त के साथ ठीक हो जाएगा ये बोलता है। और वहाँ फ्रोस्टी उसकी बात सुन लेता है और फिर दोनों बाहर आते हैं। तब जय उनके बेटे को संभाल रहा होता है और फिर ब्रेंडा उसे लेती है और वहाँ फ्रोस्टी उसके पास आता है और उसे सिर्फ और सिर्फ लहरों पर ध्यान रखने कहता है और फिर वो उसे फिर से निबंध लिखने कहता है। अगले दिन जय स्कूल नहीं चल पाता और वो स्कूल को मिस करके किनारों की ओर जाता है और किनारे पर बैठकर वो लहरों को देखता है, जिसमें उसे वहां पर फ्रोस्टी का एक दोस्त दिखता है और वो सभी चीजों को देखता है और उनके ऊपर निबंध लिखने बैठता है। और वहाँ फ्रोस्टी का दोस्त पानी में डूब जाता है और वो लहरें काफी विशाल होती है, जिसमें उसका बोर्ड ऊपर दिखता है। तब जय डर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी उसे पत्थर पर दिखता है। तब जय शांत होता है और ये सारी चीजें वो अपने निबंध में लिखता है और फिर वो अपनी पेंटिंग खत्म करता है, जिसे देखकर लगता है कि जय खुद को दुनिया में फंसा हुआ पाता है और वो सर्फिंग से अपने दुख को दूर करता है। और फिर जय फ्रोस्टी के घर पर उसका निबंध देता है और वहां से निकलता है। और फिर रात को वो काम कर रहा होता है और वहीं पर बाहर मैक्स कुछ लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हुए दिखता है। तब मैक्स उसे कुछ भी नहीं बताता और जय वहां से निकलता है और वो घर पर आकर अपने पैसे अपने बॉक्स में जमा करता है, जिसमें उसे फ्रोस्टी जैसे एक रेडियो खरीदना होता है जिससे उसे लहरों के बारे में पता चल सके। और वहाँ क्रिस्टी घर पर आती है और जय के पास आती है और बाथरूम में जय पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस करता है। तब क्रिस्टी उससे देखकर डर जाती है और फिर जय अभी तक पानी में 2 मिनट तक सांस रोक सकता है। और फिर क्रिस्टी आकर जय से मिलती है और उसे $15 मांगती है, जिसे वो वापस कर देगी ये बताती है। तब जय अपने पैसे निकाल कर उसे देता है। कुछ दिनों के बाद एक किनारे पर काफी सारे लोग होते हैं, जिसमें वहाँ सब सर्फिंग कर रहे होते हैं और वहाँ मैक्स टॉम और उसके दोस्तों को सर्फिंग सिखा रहा होता है। और वहाँ से जय उसे मिलकर आगे बढ़ता है और पानी में कूदता है, जिसमें वो धीरे धीरे आगे जाता है और सभी लोगों के सामने सर्फ करता है और वो ये काफी अच्छे से करता है और फ्रोस्टी की नजर भी उस पर होती है। और फिर जय सर्फ करते करते टॉम के पास आता है और वो उसे भी साथ में आने कहता है और दोनों आसपास में सर्फ करते हैं, जिसमें जय इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका होता है और टॉम उसे देखता रह जाता है। और जय पानी में कूदता है और बाहर आता है, जिसमें फ्रोस्टी उसकी तरक्की देखकर काफी खुश होता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ब्रेंडा घर पर आती है, जिसमें किचन में फ्रोस्टी और जय उसके लिए सरप्राइज की तैयारी कर रहे होते हैं और उसने किचन को पूरा अलग बना दिया होता है और इस चीज से वो खुश होती है। और फिर रात को मैक्स और जय काम कर रहे होते हैं और वहाँ टॉम अपने दोस्तों के साथ आता है और वो जय पर भड़का हुआ होता है और वो बोलता है कि वो घटिया इंसान है और वो अंदर आकर मैक्स को भी मारने लगता है और जय उन्हें बाहर निकालता है। तब टॉम बोलता है कि उसे पता है कि जय एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि वो फ्रोस्टी के साथ छुपकर प्रैक्टिस कर रहा है। और वहाँ जय मैक्स के गिरे हुए पैसे उसे देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन फ्रोस्टी और जय किनारे पर जा रहे होते हैं और वहाँ फ्रोस्टी जय के निबंध की तारीफ करता है और फिर वहाँ से दोनों एक बोट में आगे जाते हैं और वहाँ फ्रोस्टी
जय को पानी को उसके ऊपर हावी नहीं होने देने कहता है और वो उसे इस चीज़ों को सीखने कहता है। और फिर दोनों पानी में नीचे आते हैं, जिसमें फ्रॉस्टी अपनी उंगलियां गिनता रहता है और ये चीज़ जय देखता है। और फिर वहाँ फ्रॉस्टी नीचे जितनी गहराई है उतना ही वो ज़्यादा डूब सकता है, ये चीज़ जय को बताता है। और वहीं पर ऊपर एक शार्क आती है, तब जय डर जाता है और वहाँ फ्रॉस्टी उसे शांत होने कहता है। और कुछ देर बाद वो शार्क वहाँ से निकलती है, तब दोनों ऊपर आते हैं और फिर दोनों बात करते हैं। और वहाँ फ्रॉस्टी जय को डरना नहीं चाहिए ये बोलता है, जिसमें जय काफ़ी ज़्यादा डरता है, ये चीज़ बताता है। और वहाँ फ्रॉस्टी उसे बोलता है कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो एक सर्फर बन सकता है। और वो जय को उसके डर पर एक निबंध लिखने कहता है। और फिर जय रात में अपने काम में लग जाता है। और फिर एक दिन वो शिफ्ट में होता है और वहाँ किम आती है और वहाँ जय को बॉनफायर में अपने साथ आने कहती है, जिसमें जय मना करता है, लेकिन वो अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसमें वो अपना बैग अंदर से लेकर बाहर निकलता है। और वहीं पर मैक्स को जय की बुक मिलती है, जिसमें वो अपने निबंध लिखा करता था। दूसरी तरफ फ्रॉस्टी अपने घर पर आता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बताता है कि वो अपने बच्चों के लिए बुक्स लाया है और फिर वो उन्हें देने जाता है। और फिर हमें जय किम के साथ किनारे पर बोट्स लेकर आते हुए नजर आता है, जिसमें वो उसे काफ़ी सारे तारे दिखाता है जो कि उसे पसंद आते हैं। और वहाँ जय को तारों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये वो बताता है। और फिर किम उसे देखती रहती है और फिर दोनों समुद्र में आगे बढ़ते हैं और सर्फिंग करते हैं। और जय और किम साथ में सर्फिंग करते करते वहाँ के पानी में गिरते हैं और मजाक मस्ती करते हैं। दूसरे दिन फ्रॉस्टी और जय साथ में होते हैं और वहाँ जय फ्रॉस्टी के उंगलियों गिनने के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि इस तरह से वो पानी में कितने मिनट से है ही वो गिनता है और इससे वक्त का अंदाजा रहता है। और ये चीज़ जय को पसंद आती है, जिसमें जय काफ़ी ज़्यादा सर्फिंग के ऊपर बुक्स पढ़ रहा होता है। और इस चीज़ से फ्रॉस्टी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ फ्रॉस्टी को लहरों को फील करना पसंद है, ये वो बताता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें फ्रॉस्टी बताता है कि इस साल की लहरें काफ़ी बेहतरीन है और वो लहरें काफ़ी बड़ी लगती है और थोड़े दिन में काफ़ी बड़ी लहरें आएगी, ये वो बोलता है। और उसे तैयार रहने कहकर वो वहाँ से निकलते हैं। और फिर एक दिन बॉनफायर में फ्रॉस्टी और ब्रेंडा नाच रहे होते हैं और वहाँ किम भी होती है। और फिर फ्रॉस्टी वहाँ से खाना लेकर जाता है और वहाँ किम और ब्रेंडा बात करते हैं, जिसमें ब्रेंडा बताती है कि वो लोग इसी किनारे पर मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था। और फिर किम फ्रॉस्टी के परिवार के बारे में पूछती है, जिसमें ब्रेंडा बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो अकेला है। और वहाँ जय आता है, तब ब्रेंडा किम को जय का ध्यान रखने कहती है और फिर जय और किम मस्ती करते हैं। अगले दिन सुबह किम आकर अपने दोस्तों से मिलती है और वो स्कूल में सबके सामने जय को इग्नोर करती है। तब जय वहाँ से निकलता है और वो मैक्स से मिलने जाते हैं, जिसमें वो उसके भाई के साथ होता है। और वहाँ पर टॉम भी बैठा होता है और वो जय की बुक से उसका निबंध सुनाता है, जिसमें वो किम से प्यार करता है, ये लिखा होता है। और वहाँ टॉम बताता है कि किम उसके पीछे उसका मजाक उड़ाती है और ये चीज़ उसे पता है। और तब जय दुखी होता है और अपने बुक लेकर वहाँ से निकलता है। और फिर रात को वो अपना बोर्ड तैयार करता है और सर्फिंग करके घर पर आता है, जिसमें उसे एक लेटर मिलता है और उसमें फ्रॉस्टी ने लिखा होता है कि उसका डर पर लिखा गया निबंध पूरा नहीं है और वो उसे और डीप में लिखने कहता है। और फिर जय इस बारे में नहीं लिखेगा, ये फ्रॉस्टी के पास आकर उसे बताता है। तब फ्रॉस्टी अब उसे नहीं सिखाएगा, ये बोलता है। और वहाँ जय उसे मना करता है। तब फ्रॉस्टी उसे उसके सबसे बड़े डर का सामने करने कहता है, जिसमें वो उसके उस पिता के लेटर को पढ़ने कहता है। और अगर वो लेटर का सामना नहीं कर सकता तो लहरों का सामना भी वो नहीं कर सकता, ये वो बताता है। और वहाँ जय भड़क जाता है और उन्हें अंदर से आवाज आती है। तब दोनों किचन में आते हैं और वहाँ ब्रेंडा बेहोश हो चुकी होती है। तब जय एम्बुलेंस बुलाता है और वहाँ फ्रॉस्टी और उसकी बेटी ब्रेंडा के लिए दुखी होते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद फ्रॉस्टी एक जगह पर दुखी दिखता है और वहाँ किम आती है। तब जय उससे मिलता है और किम दुखी होती है। तब जय वहाँ से फ्रॉस्टी के पास आता है और वहाँ फ्रॉस्टी भी दुखी होता है और वो जय को वहाँ से निकल जाने कहता है। और वहीं पर जय का कजिन भाई लियो आता है और वो उसे हिम्मत रखने कहता है। साथ ही वो बच्चों को कुछ दिनों तक अपने साथ रखेगा, ये बोलता है, जिसमें फ्रॉस्टी उसे हाँ बोलता है। और फिर रात को जय अपने घर पर आता है और क्रिस्टी के पास आकर सोता है और वो उसे पूछता है कि उसके पिता ने उनको क्यों छोड़ा होगा, जिसमें क्रिस्टी बताती है कि उसके पिता ने सिर्फ उसे छोड़ा था। अगले दिन जय फ्रॉस्टी के घर पर आता है, जिसमें वो किचन तोड़ चुका होता है और जय फ्रॉस्टी को ढूंढता है और वो उसे कहीं नहीं मिलता। साथ ही उसका एक बोर्ड भी गायब होता है। तब जय वहाँ से एक बोर्ड लेता है और पानी में काफी आगे जाता है और वहाँ से वो लहरों का पीछा करता है, जिसमें फ्रॉस्टी हवा के बहाव के साथ काफी दूर पहुंच गया होता है। और जय उसके पास पहुंचता है और वो उसे हिम्मत रखने कहता है। और वहाँ फ्रॉस्टी बोलता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ ब्रेंडा ही थी। और वहाँ जय फ्रॉस्टी को सब दुख भूलकर आगे बढ़ने के लिए समझाता है और वो लोग काफी दूर आ गए, ये चीज भी वो बताता है। और फिर फ्रॉस्टी उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से निकलते और किनारे पर आते हैं।
और जय काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ता है और वहाँ उसे बाहर उसकी माँ मिलती है और वो जय के 16वें बर्थडे के लिए उसके लिए गिफ्ट लाई होती है और वो उसे उसके उधार लिए हुए पैसे वापस देती है, जिसमें जय को उसकी माँ से पैसा वापस आने का खास भरोसा नहीं होता। और वहाँ क्रिस्टी बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करके पैसे कमा रही है। और फिर जय को वो गिफ्ट खोलने कहती है, जिसमें क्रिस्टी ने उसे रेडियो गिफ्ट दिया होता है। तब वो खुश हो जाता है और वहाँ क्रिस्टी उसे बड़ी लहरों के पीछे जाने कहती है और उसे सब पता है ये बोलती है, जिसमें जय उससे चीज़ें छुपाने के लिए माफ़ी मांगता है और फिर वो अपनी माँ से मिलता है, जिसमें क्रिस्टी अभी खुश होती है। कुछ दिनों के बाद जय एक पुल में अपनी सांस रोके खड़ा होता है और वो 4 मिनट तक अपनी सांस रोक लेता है। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर फ्रोस्टी जय को अपने साथ लेकर आता है और उसे एक काफ़ी बड़ा बोर्ड दिखाता है, जो कि फ्रोस्टी उसे गिफ्ट में देता है और जय उसे देखकर खुश होता है। कुछ दिनों के बाद फ्रोस्टी अपने ग्रुप के लोगों को जय दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और जय वहाँ पर 45 मिनट तक लहरों के बीच में खड़ा रहता है, जिसमें उसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ये फ्रोस्टी के दोस्त बताते हैं। और फिर एक दिन जय को रेडियो पर बहुत ही बड़ी लहरों के बारे में पता चलता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही होती है और वहीं पर किम जय के घर पर आती है और वो आकर नीचे बैठ जाती है। तब जय उसे पूछता है कि क्या हुआ और वहाँ किम बताती है कि वो उससे बचपन से प्यार करती है और फिर वो जय के पास आती है और दोनों किस करते हैं। और फिर जय तैयार होता है और वो अपनी पेंटिंग देखता है और फिर वो अपना बॉक्स खोलता है और उसमें से अपने पिता के दिए गए लेटर को पढ़ लेता है और फिर वो एक नया निबंध लिखता है। दूसरी तरफ लहर और बड़ी हो रही होती है और फ्रोस्ट को जय का फोन आता है और वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं और फिर वो लोग लहरों की तरफ आते हैं, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो गए, ये फ्रोस्टी बताता है और उसके साथ किम भी होती है और फ्रोस्टी उससे अच्छे से फोकस करके सर्फिंग करने कहता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग किनारे पर आते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे लोग सर्फिंग करने और देखने के लिए आए होते हैं और वहाँ मैक्स आता है। तब जय उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि उसने उसे कभी भी सबसे पहले सर्फिंग सिखाने के लिए थैंक्स नहीं बोला और वो उसे थैंक्स बोलता है। तब दोनों खुश होते हैं और फिर फ्रोस्टी और उसका दोस्त जय के पास आते हैं और वहाँ फ्रोस्टी नहीं आएगा ये बोलता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी ब्रेंडा को प्रॉमिस किया था कि वो खतरनाक लहरों से दूर रहेगा। और फिर वो सभी लोग नीचे आने निकलते हैं, जिसमें किम को भी लहरें जानलेवा लगती है। तब वो जय को वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन जय ये कर लेगा ये बोलता है और फिर वहाँ पर फ्रोस्टी आता है और वो बोलता है कि उसे पता नहीं कि फ्रोस्टी सर्फिंग करेगा कि नहीं, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और फिर जय उसे उसका नया निबंध देकर वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ किम और फ्रोस्टी साथ में होते हैं और फिर जय आगे जाता है, जिसमें उसके साथ फ्रोस्टी के दोस्त भी होते हैं और वो सभी लोग काफ़ी दूर जाने निकलते हैं और वहाँ बाकी लोग बोट में आगे बढ़ते हैं और वहाँ मीडिया वाले भी होते हैं और वहाँ से सब लोग दूर आते हैं, जिसमें ये लहरें काफ़ी बड़ी और जानलेवा होती हैं। और फिर सब लोग बोट में आते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ टॉम भी होता है और वो लोग सर्फिंग करने लगते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग लहरों में डूबने लगते हैं। लेकिन वहाँ फ्रोस्टी की टीम और आगे बढ़ रही होती है और वो काफ़ी दूर जाते हैं, जिसमें बाकी लोगों की हालत देखकर फ्रोस्टी और किम डर जाते हैं। और फिर जय को एक काफ़ी बड़ी लहर दिखती है, तब वो सर्फिंग करने आगे बढ़ता है और वो उसके ऊपर आकर सर्फ करने लगता है, जिसमें उसकी तस्वीर एक आदमी निकालता है और वहीं पर जय पानी में गिर पड़ता है और किम और फ्रोस्टी डर जाते हैं और बाकी लोग उसे देख रहे होते हैं। और वहाँ बोर्ड ऊपर आता है, तब फ्रोस्टी को लगता है कि वो जरूर ऊपर आएगा और जय नीचे पानी में दिखता है और वहाँ बोर्ड उसके पैर से छूट जाता है। तब किम डर जाती है और वो बोर्ड आगे बढ़ता है और उस वक्त पर फ्रोस्टी मिनटें गिन रहा होता है और वहीं पर 3 मिनट हो गए होते हैं और सब लोग डरे हुए होते हैं और वहीं पर जय ऊपर आता है। तब किम शांत होती है और वो लोग खुश होते हैं और फिर जय एक बोट के पास आता है और वहां से बोर्ड लेता है और फिर से वो अपनी टीम के पास काफी तेजी से आगे निकलता है और वहाँ फ्रोस्टी उसे देखकर खुश होता है और वहां से सब लोग वापस निकल रहे होते हैं। तब जय आगे की ओर आता है और वहां उसे टॉम भी मिलता है और फिर दोनों साथ में ये करेंगे ये बोलते, जिसमें टॉम उसे आगे बढ़ने कहता है और वहां से जय आगे जाता है। दूसरी तरफ फ्रोस्टी उसका लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि जय डरा हुआ है, जिसमें वो अपने पिता को खो चुका है और वो अपनी माँ को भी कभी खुश नहीं देख पाता था, लेकिन अब उसकी माँ खुश है और उसके बाप की कमी उसे फ्रोस्टी से पूरी होती है और वो फ्रोस्टी में अपने बाप को देखता है ये बताता है। साथ ही उसने उसके पिता का लेटर भी पढ़ लिया है ये वो बोलता है और फिर जय फ्रोस्टी के दोस्तों के साथ निकलता है और वो लोग काफी बड़ी लहर से आगे आते हैं और वहाँ जय सर्फिंग करता है, जिसमें वो काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है और उस पर रिपोर्टर्स की भी नजर होती है और वहाँ जय आगे आता है, जिसमें सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं और जय काफी तेजी से लहरों पर सर्फ करते हुए नजर आता है, जिसमें फ्रोस्टी वहाँ नीचे आता है और जय सर्फ करके किनारे पर आता है। तब फ्रोस्टी उससे मिलता है और कुछ महीनों के बाद
जय ने ये काफ़ी बेहतरीन सर्फिंग की होती है, इस चीज़ से वो फेमस हो जाता है और उसने फिर किम से भी शादी की होती है और फिर 7 साल के बाद वो मालदीव्स में पानी के अंदर दिखता है और इसी दौरान एक दिन किम आकर फ्रोस्टी से मिलती है और पता चलता है कि जय 22 साल की उम्र में ही मालदीव्स में मारा गया है और फिर उसकी याद में उसके शहर में सभी लोग जमा होते हैं और वो लोग समुद्र का पानी उड़ाकर जय को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर हमें रियल वीडियो में जय देखने मिलता है जिसमें वो अपनी जिंदगी की पसंदीदा चीजें करने सबको कहता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।